हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं धातु रूप हन के, जो कि एक थोड़ी सी विचित्र धातु है। इसके जो रूप जो इसके चलते हैं वो थोड़ा हट के चलते हैं। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं लट लकार वर्तमान काल से। जैसे पठ होता है तो उसमें पठती पठता है पठनती आता है, इसमें पहले आएगा हंती हत है घनंती। तो जैसे इसका हमें ध्यान रखना है परीक्षा में। जैसे हंती एक बार पढ़ लेते हैं, फिर जो उसकी मेन चीज़ें हैं जिसमें हम फंस सकते हैं परीक्षा में, उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे अपना और अपने विद्यार्थियों का। चलिए शुरू करते हैं। हंती हत घनंती, हंसी हंत हत, हनमी हनव हनव। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये लट लकार होता है वर्तमान काल में कहीं भी हलंत विसर्ग नहीं होता, केवल बीच वाली लाइन ये होता है एल्बो टाइप। एल्बो देखे आपने, ऐसे एल्बो कह लीजिए या हॉकी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको। ये इस तरह की होती है, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। एक गन की तरह भी हो गई है। तो देखिए इस लाइन में हंती हंसी हनमी घनंती हत, तो इनमें कहीं ना हलंत है ना विसर्ग है। और हम यहीं पे धोखा खाते हैं। जैसे ये यहाँ पे हनवे हो गया, हनमे होगा तो कहीं विसर्ग लगा होगा, कहीं हलंत लगाया होगा, कहीं नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि द्वितीय वचन और बहुवचन के उत्तम पुरुष में ही क्या है, हलंत है, बाकी कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हंती ये पर क्या है, एक वचन है, हत है द्विवचन और घनंती बहुवचन है। इस हंती को हमेशा दिमाग में रखना कि हंती जो है हन धातु का ये एक वचन है। तो हंती हत घनंती, हंसी हत हत, हनमी हनव हनम, हनमी हनव हनम। आगे देखिए, लिट लकार इसको कहते हैं भविष्यत काल। हनिष्यति हनिष्यतय हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यतय हनिष्यतय, हनिष्यामि हनिष्यावय हनिष्यामय। इसमें भी वही फंडा है, लट और लिट। ध्यान रखिए, लट और लिट में क्या होता है, इस एल्बो में ही विसर्ग होते हैं, हलंत इसमें भी नहीं होता। और एक वचन और बहुवचन के में जो है कहीं भी हलंत विसर्ग नहीं होता है। तो जब हम बार बार लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि लट लकार में और लिट लकार में, यानी कि भविष्य में और वर्तमान में, कहीं भी इस बीच की जगह से एक रास्ता है ये इस तरह का, इन्हीं में ही केवल क्या है, विसर्ग है, हलंत भी नहीं है। तो हनिष्यति हनिष्यतय हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यतय हनिष्यतय, हनिष्यामि हनिष्यावय हनिष्यामय। आपके सभी के पास बुक है, चाहे हम कितना ही पढ़ा लें, आप बुक में चाहे कितनी बार देख लें, जब तक आप डेली का रूटीन बनाएं। हमारी ये जो है 16 धातुएं हैं, एक पेज पे से लेकर 16 पेज तक सारे धातुओं को लिख करके हर रोज़ उनकी क्या एक तरह से आपको राइटिंग करनी है। और जब हम प्रतिदिन इसकी राइटिंग करेंगे तो हमारे दिमाग में अपना आप बैठ जाएगी कहाँ विसर्ग है, कहाँ हलंत है, क्या क्या है और क्या नहीं है। तो यदि आप क्लास देख रही हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी काफ़ी पेन लेके इस मेरे बताए हुए काम को आप अवश्य करेंगे अगर आपको परीक्षा में सफलता हासिल करनी है। आपका ये होमवर्क है कि एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी में 16 की 16 धातुएं, जैसे कि ये हन है यहाँ पे, फिर जो है चुर, पठ, इस तरह हर एक पेज पर डाल लीजिए 16 तक, और रोज़ उन धातुओं को लिखिए। और फिर अगले दिन फिर डालिए 16 पेज पे। अगर आपने 12-13 दिन तक ये 16 की 16 धातु लिख दी तो आपको
चाहे कहीं से भी किसी भी धातु का रूप आ जाएगा, आप उसे कर ले जाएंगे। जो जो इस तरह का काम करें वे मुझे कमेंट अवश्य करें। चलिए अगली धातु को देखते हैं। एक बार इसका आसन करते हैं। हनीष्यति, हनीष्यत, हनीष्यन्ति, हनीष्यसि, हनीष्यत, हनीष्यथ, हनीष्यामि, हनीष्याव, हनीष्याम। यह हमारा लंग लकार भूतकाल। भूतकाल में होता है ए लगता है सब में। तो हन जो है हमारी एक मूल धातु है हन, और इसके आगे ए और लगाना है बस हमें। तो ए हन, ए हंतम, ए हन, ए हन, ए हंतम, ए हनत, ए हनव, ए हनव, ए हनम। तो देखिए ये जो है एक वचन के तीनों में जो है क्या हलंत है, और ये बन गया हमारा ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या होगा, ब्रेड पकौड़ा बन गया। तो जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो हम सोचेंगे एक ब्रेड पकौड़ा था भूतकाल में, यानी कि हमने भूतकाल में एक ब्रेड पकौड़ा है खाया, और उस ब्रेड पकौड़े में कोई विसरक नहीं थे, सीधे ऐसी चम्मच लगी हुई थी। क्या कल्पना करेंगे कि हमने एक ब्रेड पकौड़ा खाया था भूतकाल में, और उस ब्रेड पकौड़े में जो है ना, हम ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे और 3 लोग बाहर बैठे थे, ये 3 लोग बाहर बैठे थे, और बाकी सब में जो है चम्मच लगी हुई थी। हमारे ब्रेड पकौड़े में कितनी चम्मच लगी हुई थी, 6 चम्मच लगी हुई थी। इतना बड़ा ब्रेड पकौड़ा था हमारा कि उसमें 6 चम्मच लगी हुई थी। किसमें, ए हन, ए हंताम, ए घनन। ए हन, ए हंताम, ए घनन, ए घन, ए घंतम, हंतम, ए हत, ए हनव, ए हनव, ए हनव। तो हमने फिर से ब्रेड पकौड़ा तैयार कर दिया आपका, और 6 चम्मच लगा दी। यानी कि भूतकाल में हमने एक बहुत बड़ा ब्रेड पकौड़ा लिया, उसमें 6 चम्मच थी। तो इसका अर्थ क्या है कि 6 जगह हमारे हलंत है भूतकाल में, और बची 3 ये द्वितीय का उत्तम पुरुष और बहुवचन का मध्यम और उत्तम, इसमें कहीं भी जो है हलंत नहीं है। एक बार और भूतकाल को जो है अध्ययन करेंगे। ए हन, ए हंताम, ए घनन, ए हन, ए हतम, ए हत, ए हनमे, ए हनवे, ए हनवे। ए हन, ए हंताम, घनन, ए हन, ए हतम, ए हत, ए हनमे, ए हनवे, ए हनमे। तो भूतकाल का ब्रेड पकौड़ा हमने खाया, उसमें 6 चम्मच थी। यदि पेपर में आएगा तो हम जो है बता देंगे कि हमने वर्तमान में हन नाम के एक व्यक्ति से ब्रेड पकौड़ा लिया था, उसमें 6 चम्मच। हन कौन है, हन धातु है, हन माने मारना। हन एक धातु है, हन क्या है, एक धातु, और हन माने है मारना। तो हमने हन धातु एक जो हन था उससे तो ब्रेड पकौड़ा लिया, उसने हमें 6 चम्मच दी लगा के। याद रखोगे, भूतकाल में हमने एक ब्रेड पकौड़ा खाया था, उसमें 6 चम्मच लगा के दी थी हमें, किसने, हन नाम के व्यक्ति ने। आगे चलिए। लोट लकार। ये क्या है हमारा, लोट लकार। लोट लकार का अर्थ है आज्ञा या आदेश देना। जैसे कि उसको, उस सियार को मारो, उन 2 जो है पाकिस्तानियों को मारो, उन सब पाकिस्तानियों को मारो। तो इसमें कहा हंतु हताम घनंतु, जे ही हतम हत,
हननी हनानी हनवे हनाम। क्या कह रहे हैं ये लोट लकार वाले? हंतु हताम घनंतु हंतु हताम घनंतु जय ही हतम हत हनानि हनावे हन्मा हनाम हनानि हनवा हनाम। तो इसमें क्या है देखिए, लोट लकार आज्ञाकार है। इस लोट लकार में क्या है? केवल एक लोटा लो, लोट लकार में एक लोटा लो जल का। किसी का लोटा है? जल का लोटा है। और इस लोटे में हमने क्या जल भरा? लोट लकार में मात्र एक लोटा और उसमें जल भरा। हताम हतम। आगे देखिए, तो इसमें पूरे श्लोक में पूरे से लोट लकार में जो आज्ञा है, इसका अर्थ आज्ञा होता है। तो इसमें कहीं भी जो है हमारे विसर्ग हलंत नहीं है। केवल लोट लकार में एक लोटा बनाया और उस लोटे में हमने 2 हलंत लगा दिए। ठीक है, यानी कि एक लोट लकार में एक लोटा और लोटे में 2 चम्मच है केवल। ये ध्यान रखिए, लोट लकार कहीं भी होगा, किसी भी धातु में लोट लकार होगा तो बस लोट लकार के लोटे में 2 चम्मच होगी, बाकी कहीं कोई चम्मच नहीं होगी। चलिए मुझे जो है आगे बढ़ना है, आपको लेके चलिए। और अब आते हैं अगले धातु पे। यह हमारा विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। यह कि रावण को मार देना चाहिए, पाकिस्तानियों को मार देना चाहिए, चाहिए अर्थ में ये होता है। ये क्या है? हन्यात हन्यताम हन्यू हन्या हन्यतम हन्यात हन्यम हन्यावे हन्याम। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी एक समोसा बना। विधिलिंग ने एक समोसा बनाया। ठीक है दोस्तों, एक ब्रेड पकौड़ा हमारा कब बना था? भूतकाल में। और एक हमारा पकौड़ा बना चाहिए अर्थ में, विधिलिंग में, यानी कि मतलब पकौड़ा चाहिए। तो इसमें क्या? हन्यताम हन्यत हन्यात हन्यताम हन्यू हन्या हंतम हन्या हन्या हन्यवा और हन्याम है। एक बार और देखें दोस्तों, इसमें भी एक ब्रेड पकौड़ा बनता है विधिलिंग में भी चाहिए अर्थ में। हन्यता हन्या हन्याम हन्यताम हन्ताम हन्याम देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आपको ब्रेड पकौड़ा पसंद आया, आपको लोटा पसंद आया लोट लकार में, तो मुझे कमेंट अवश्य करें। मैं आशा करती हूँ शायद आप लोटे के 2 चम्मच नहीं भूलेंगे और नए ब्रेड की 6 चम्मच भूलेंगे। आज तक के लिए नमस्कार।